Hello viewers, good morning students. You all are most welcome to my YouTube class Syllabus Guidance. Today we are going to discuss about different types of coal and fossil fuel. तो different type of coal हमने previous class में कोल के जो ग्रेड है और हमारे CG छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ कौन से ग्रेड के कोल मिलता है उसके बारे में ने वीडियो अपलोड किया है। आज हम अपलोड करेंगे टाइप्स ऑफ कोल के बारे में। तो कोयले का प्रकार, कितने प्रकार के कोयले होते हैं और वो जो उसका जो टाइप है किस बेस पर उसको अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है, इसके ऊपर हम आज आपको बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं अक्सर कि कोयले जो है कार्बन से बने होते हैं, लेकिन कार्बन के अलावा भी उसमें और भी कुछ मात्रा पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और कुछ मात्रा में उसमें ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर नमी भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कोल में जो है कार्बन के बेस पर उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज पीट, तो पीट, सेकंड इज लिग्नाइट, थर्ड इज बिटुमिनस एंड फोर्थ इज एंथ्रासाइट। तो देखिए हमने राइट साइड में एक आपका जो है डिफरेंट टाइप ऑफ कोल का एक इमेज दिया हुआ है। उसमें देखिए जब हम कोल माइंस में कोल निकालते हैं तो जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, देखिए उसमें लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं पीट। उसके नीचे वाले में होता है लिग्नाइट, उसके नीचे का लेयर होता है बिटुमिनस एंड लास्ट लेयर इज एंथ्रासाइट। ठीक है, अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है? तो उसको भी हम लोग पहचान करेंगे उसमें प्रेजेंस कार्बन की परसेंटेज से। ओके, तो फर्स्ट लेयर इज पीट, है ना। तो पीट जो होता है ये जितने भी प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, वनस्पति के कोयले में जब वो पेड़ पौधे जो है कोयले में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका जो फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है पीट, जिसमें कार्बन का परसेंटेज होता है 25 to 30%, है ना। उसकी यदि हम उसका कार्बन के परसेंटेज को निकालें तो देखेंगे उसमें कार्बन का परसेंटेज 30% तक ही होता है। तो फिर इसका उपयोग कहाँ पे होगा? इसका उपयोग भी हम लोग अधिकतर फ्यूल के रूप में यानी ईंधन के रूप में इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है, नेक्स्ट टाइप इज लिग्नाइट। लिग्नाइट का होता है भूरा कोयला, है ना। उसका कलर कैसा होगा? भूरा कलर का कोयला, इसको भूरे कोयले के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो परसेंटेज होगा पीट से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। पीट में था 25 to 35 और इसमें 35 to 45% तक होगा। और इसका उपयोग कहाँ पे होता है? इलेक्ट्रिक के प्रोडक्शन में, विद्युत उत्पादन में। पहला वाला जो पीट था उसका उपयोग होता है फ्यूल में और ये होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। ठीक, थर्ड टाइप्स इज बिटुमिनस। ये जो है प्रकृति में यानी हमारे नेचर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कोयले का प्रकार है। इसमें परसेंटेज होता है आपका 45 to 85%। तो इसका उपयोग क्योंकि इसका कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा है कंपेयर टू पीट एंड लिग्नाइट, सो इट इज़ यूजफुल इन जो थर्मल जो संयंत्र होता है, तापीय संयंत्रों में, और इसका जो उपयोग होता है सीमेंट के कारखानों में, सीमेंट बनाने में, सीमेंट संयंत्रों में। इसके अलावा जो पेपर बनता है, जहाँ से कागज़ बनता है, पेपर के कारखानों में भी इसका उपयोग होता है। और जो ऑटोमोबाइल है, जहाँ पे कार गाड़ी सब बनता है, ऑटोमोबाइल, और जो क्लोथ इंडस्ट्री होती है यानी कपड़े का जो उद्योग होता है, वस्त्र उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावा इसका उपयोग क्योंकि इसकी मात्रा अधिक मात्रा में मिलती है प्रकृति में, इसलिए इस्पात संयंत्र में कोक के रूप में भी इसका उपयोग
किया जाता है। इस कोयले में सल्फर की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो सल्फर की मात्रा अधिक होने के कारण इसका तापमान बहुत लंबे समय तक बना रहता है। और सबसे जो बेटर कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट, है ना। इसको हम लोग कठोर कोयला भी बोलते हैं। इट इज़ द बेस्ट टाइप्स ऑफ या बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 85 मोर देन 85%, मतलब 85% से भी अधिक होता है ना। और अधिक कार्बन प्रतिशत के कारण ये अधिक समय तक टेम्परेचर देते रहता है, यानी लंबे समय तक चलता है। अब एक सवाल उठता है, जैसे कि जिसमें कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा है वो अच्छा कोयला है, तो जिसमें हम लोग बोलते हैं पीट भी ईंधन के रूप में काम होता है, तो क्या इसमें ताप नहीं निकलता है? ताप इसमें भी निकलता है, चारों टाइप में ही ताप निकलता है, लेकिन ताप कितने देर तक रहता है, कितने देर तक उसमें टेम्परेचर बना हुआ रहता है, कितनी ज़्यादा टेम्परेचर देता है या कितनी देर तक वो टेम्परेचर देते रहता है, ये डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी के ऊपर। तो एंथ्रासाइट जो है इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन इज ज़्यादा है और वो लंबे समय तक ताप देते रहते हैं, यानी जलते रहता है। इसमें से और एक क्वालिटी है, धुआं भी कम निकलता है और उसमें से जो ऐश है, राख की मात्रा भी कम होती है, जिस कारण इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, आपने ये पढ़ लिया, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। और हमने इसको भी बताया, इसके अलावा भी इसमें क्या होता है, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आपका होता है हाइड्रोजन और मॉइस्चर भी पाया जाता है। ठीक, ये हो गया टाइप। अब हम एक आपको बताते हैं जो फॉसिल फ्यूल होते हैं। फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म ईंधन। ईंधन मतलब जिसमें से हम टेम्परेचर को लेके कुछ और चीज़ बनाते हैं। जैसे अभी अभी हमने बताया है, विभिन्न कारखानों में, संयंत्रों में, घर में घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग होता है, इसको कहते हैं फ्यूल। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग अभी देखे हैं कोयला और पेट्रोलियम की उत्पत्ति, कि ये कोयला बनता कैसे है, ये पेट्रोलियम बनता कैसे है, क्योंकि जो हम लोग फॉसिल फ्यूल पढ़ेंगे, जीवाश्म ईंधन, इसमें दोनों आता है, कोयला भी आता है, पेट्रोलियम भी आता है। अब सवाल आता है कोयला कैसे बनता है, पेट्रोलियम कैसे बनता है। तो आज से लगभग 36 करोड़ वर्ष पहले, 36 करोड़ वर्ष पहले, जब हमारा कार्बोनिफेरस का पीरियड चल रहा था, काल चल रहा था, उस समय क्या होते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु कुछ प्राकृतिक कारणों से उसकी जो मर गए और उसका मृत शरीर जो है पृथ्वी के अंदर धंस गए। कौन कौन से? पेड़ पौधे, कुछ प्राकृतिक आपदा होगी तो वो तो पेड़ पौधे भी धंसेंगे, मर जाएंगे, जीव जंतु भी मरेंगे। तो आज से लगभग 30-35 करोड़ वर्ष पहले कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये पेड़ पौधे, जीव जंतु पृथ्वी के नीचे दब गए, है ना। और धीरे धीरे उस पर रेत, मिट्टी उसके ऊपर क्या होती गई, उसके ऊपर एक एक परत करके जमते गए, है ना। तो ये फिर क्या हो गया, धीरे धीरे भूगर्भ में चले गए, यानी पृथ्वी के नीचे चले गए। और जब वो नीचे चले गए तो उसका तापमान में वृद्धि हुआ, तो उच्च टेम्परेचर माना हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में, और वहाँ तो ऑक्सीजन है नहीं, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह मृत शरीर क्या हो गया, कोयले में बदल गया। तो कैसे बदला कोयले में, क्योंकि मृत शरीर चाहे वो वनस्पति हो या जंतु हो, उसमें क्या होता है, कुछ बोन्स होते हैं, कैल्शियम होते हैं ना, बोन्स होते हैं, जो कठोर चीज़ है वो कोयले में कन्वर्ट हो गया, जैसे बोन्स हो गया। लेकिन कुछ जो होता है
सॉफ्ट पार्ट होता है। हमारे शरीर में क्या होता है, ब्लड होता है, पानी होती है, लिगामेंट्स होती है, वेन्स होती है, बहुत से सॉफ्ट होते हैं और उसके अंदर बहुत से बोन मैरो होता है ना। सॉफ्ट पार्ट जो होता है वो उस दबाव से रीच करके, मतलब उसमें से निकल गया। जैसे हम लोग कपड़ा निचोड़ते हैं ना तो दबाव पड़ता है, कैसे कपड़ा निचोड़ते हैं तो पानी कैसे निकलता है, क्योंकि उसको हम लोग दबाव देते हैं ऐसे घुमा के। तो वो भी पृथ्वी के नीचे भूगर्भ में हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर से वो जो होता है उसमें से बोन्स में से जो हार्ड पार्ट है वो रह गया और जो सॉफ्ट पार्ट है उसमें से वो बाहर निकल गया। ठीक है, तो जब वो बाहर निकल गया तो पृथ्वी के नीचे अंदर ही अंदर वो बहने लगता है। आप लोगों को पता होगा कि धरती के नीचे अभी भी पिघला है और पानी भी है, तभी तो हम बोर करते हैं या तालाब खोदते हैं या कुआं खोदते हैं तो उसमें से पानी निकलता है। ठीक इसी तरह से जो सॉफ्ट पार्ट है वो क्या होता है, पेट्रोलियम के रूप में पृथ्वी के नीचे नीचे बहने लगता है। फिर बह के वो कहाँ पर जमा होगा, उस जगह पे जाके जमा होगा जो कि ऐसा एक रॉक माने चट्टान जो कि बिना छिद्र वाला हो, है ना, बिना छिद्र वाला चट्टान में जाके वो धीरे 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 जमा हो जाता है। और जब जमा हो जाता है बहुत सारा तो हम बोलते हैं कि ये देखो यहाँ पे पेट्रोलियम मिल रहा है या पेट्रोल का कच्चा तेल का कुआं मिल रहा है ना, लेकिन बनता हर जगह से है। इसी तरह से देखिए हमने एक चित्र बनाया है, दिखाई हूँ, ये देखिए इसमें ये है फॉसिल का एक चित्र है। ये कोई पौधा का पत्ती जो है, पत्ती का इतना प्रेशर था भूगर्भ में, वो पत्ती में जो वेन्स होते हैं, सीरा उपसिराएं होती है, उसका निशान इस पर बैठ गया। यानी ये जो कठोर पार्ट होता है पत्तियों का वो उस पर निशान बन गया और उसमें से जो सॉफ्ट पार्ट है बह के वो इम्परमिएबल रॉक की ओर चला गया। देखो ये हो गया फॉसिल फ्यूल, ये देखिए ये है फॉसिल फ्यूल। हमने ये एक है और ये अनदर फॉसिल फ्यूल है। तो इसमें क्या होता है, उसका छाप बन गया, प्रिंट आ गया। ठीक है, और इस कारण से भी बना। और हम लोग और एक कारण से जो पेट्रोलियम अधिक मात्रा में जो बनता है, जो समुद्री जीव होती है ना, समुद्री जीव में आपका बोन्स कम होता है और उसमें उसका जो मसल्स ज़्यादा होता है। तो समुद्री जीव जो होता है वो भी क्या होता है, पेट्रोलियम उत्पत्ति में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जब ये जीव मर जाते हैं, है ना, जब मर जाते हैं तो वो क्या होता है, उसका शरीर क्या होता है, मिट्टी में या रेत के नीचे दब जाता है, यानी समुंदर के तली में जाके, पेंदे में जाकर जम जाता है। फिर जम जाता है तो उसके ऊपर समुंदर में क्या है, रेत है, रेत जमा हुआ, या नदी की पानी जब समुंदर में जाता है उस पर मिट्टी भी कई लेयर उस पर तह उसमें जमने जाता है, वो ढक जाता है। फिर लाखों वर्ष तक या करोड़ों वर्ष तक उसमें वो उसी अवस्था में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर उसमें से पेट्रोलियम का उत्पत्ति होता है। पेट्रोलियम के साथ उसमें फिर बाद में क्या होता है, वो प्राकृतिक गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ठीक है, आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कोल, फॉसिल फ्यूल में कोयला और ओरिजिन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम की उत्पत्ति। ठीक है, तो आपको आशा करती हूँ समझ में आया होगा और बार बार आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, बहुत सरल है और हमको कमेंट्स करके बताइए समझ में आया है कि नहीं आया है। और अगर आपको पसंद आ गया, समझ में आ गया तो आप लाइक भी कर सकते हैं और शेयर करके अपने दोस्तों को भी इसका लाभ उठाने का मौका दे सकते हैं। तो आज इतना ही तक, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू। हेलो टना।